तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा ए बंदे। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जी हाँ, यही सच्चाई है कि आपकी अच्छाई, आपकी नेकी ही आपका साथ हमेशा निभाएगी, न कि धन, दौलत और शोहरत। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अच्छाई की जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर प्रेरणा भर देगी कुछ अच्छा करने की। ये कहानी है तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक गांव में रहने वाली इडली अम्मा की। जी हाँ, इसी नाम से प्रसिद्ध हैं कमलाथल, जो कि 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से लोगों को 1 रुपए में इडली खिला रही हैं। हाल ही में वो तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब आनंद महिंद्रा और जाने माने शेफ विकास खन्ना ने लॉकडाउन में अनाज की कमी आने पर उन तक मदद पहुंचाई। अम्मा की कहानी की बात करें तो वो जब बहुत छोटी थीं तो कुछ इसी तरह की सस्ती इडली की शुरुआत उनके माता पिता ने की। बस घर से ही प्रेरणा पाकर अम्मा ने भी उन्हीं की राह पकड़ ली। माता पिता किसान थे, लेकिन कभी भी इडली का काम बंद नहीं किया। अम्मा भी हर दिन सुबह 5:30 बजे उठती हैं। सबसे पहले सांभर चटनी बनाती हैं, उसके बाद इडली की तैयारी करती हैं। इडली बनाने का काम वो हर दिन दोपहर 12 बजे तक करती हैं। वो तब तक इडली बनाती रहती हैं जब तक कि सारा बैटर खत्म नहीं हो जाता। वो प्रतिदिन 700 इडली बनाती हैं। इसके साथ ही 200 बोंडा भी बनाती हैं। बहुत सारे लोग उनकी इडली खाने दूर दूर से आते हैं और वो इनसे 200 रुपए तक बचा पाती हैं। 30 सालों से ये शॉप चला रही अम्मा ने कभी दाम नहीं बढ़ाए। आज भी उनकी इडली 1 रुपए में मिलती है, जबकि आप जानते हैं कि आप सामान्य से सामान्य दुकान पर भी अगर 1 प्लेट इडली खाने जाएंगे तो ये इडली 20 से 30 रुपए से नीचे नहीं मिलती। बहुत से लोग उनसे प्रेरणा पाकर ये काम करने की बात जब उनसे कहते हैं तो वो यही कहती हैं कि बेशक वो ये काम करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कभी 1 रुपए से ज्यादा दाम ना बढ़ाएं। अम्मा की अगर जिंदगी की बात करें तो शादी के बाद उनकी 4 संतानें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन 1 बेटा और 2 बेटियां नहीं रहे। उनकी सबसे छोटी बेटी के पुत्र और उसकी पत्नी उनका हाथ बटाते हैं, वो भी हाल के कुछ सालों से। अम्मा मानती हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप बेहतर जीवन संवार पाएंगे। उनका काम देखने दूर दूर से लोग आते हैं और खासकर विदेशों से आने वाले लोग बहुत आश्चर्य से उनका काम और उनके इस नेकी को देखते हैं। खासकर इंग्लैंड के पर्यटक और पत्रकार अक्सर उनके पास आते हैं। बहुत से लोगों ने अम्मा को मिक्सर ग्राइंडर, बर्तन, पंखा और कई उपयोगी चीजें दी हैं, जिन्हें अम्मा ने सहर्ष स्वीकार किया है। अम्मा की इडली खाने सुबह 6 बजे से लोगों की लाइन शुरू हो जाती है। इनमें ज्यादातर मजदूर हैं, कामगार हैं और इसके बाद स्कूल के बच्चे और कुछ वर्किंग लोग भी हैं जो अपना ब्रेकफास्ट करने यहाँ आते हैं। इनमें 30 से 40 मजदूर ऐसे हैं जो रोजाना आते हैं, यानी अम्मा के रेगुलर कस्टमर हैं और अम्मा उन्हें प्राथमिकता भी देती हैं। अम्मा को इस काम में थकान नहीं होती, वो लोगों से मिलती भी हैं, बात भी करती हैं। रविवार के दिन तो अम्मा को इतना काम होता है कि उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं होती है। उनका मानना है कि थकान होते हुए भी वो लोगों से मिलती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, क्योंकि अगर आपके घर कोई मेहमान आया है और आप सोने चले जाएं तो ये सभ्य समाज का बर्ताव नहीं है। आज अम्मा की इस प्रेरणादायी कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य बस इतना है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं या आपको कुछ सूझ नहीं रहा और इस लॉकडाउन में आपको लगता है कि आपकी दुनिया ही सबसे खराब है, तो लॉकडाउन में अम्मा जैसे लोगों से प्रेरणा पाइए। उनके जैसे ही जरूरतमंद और भूखे लोगों के भोजन का प्रबंध कीजिए। इससे आप समाज में तो बड़ा बदलाव लाएंगे ही, साथ ही दूर बैठी ये अम्मा और न जाने कितने लोग आप तक दुआएं पहुंचाएंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, जरूर बताइए। साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणा से भरी स्टोरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र कीजिए।